विधायक की पक्षधर नहीं है। रही बात गठबंधन की, तो आपके सामने हम कह रहे हैं, जयराम जी देख रहे होंगे या फिर उसके दोस्त यार देख रहे होंगे, उनकी पार्टी के लोग देख रहे होंगे, तो मैं बताना चाहता हूं कि भाई गठबंधन के पक्षधर हम हैं। लेकिन जो बार बार उनकी ओर से जो संदेशा भेजा जाता है, चाहे उनके उपाध्यक्ष के माध्यम से हो या हम तो कहेंगे कि एक उनका उपाध्यक्ष है, बनी है उपाध्यक्ष मोतीलाल महतो जी, उनके द्वारा फोन किया गया था अभी 2-3 दिन पहले कि आप JLKM से लड़िए, क्योंकि काफी उम्मीदों के साथ यहाँ के खतियानियों ने इस पार्टी को बनाने का काम किया है, सींचने का काम किया है। तो इनकी अपनी उम्मीदें हैं जो कि खतियान से जुड़ी हुई है, इस धार्मिक प्रदेश के विकास से जुड़ी हुई है। इसलिए जो भी आप सज्जन देख रहे हैं JLKM के या फिर JLKM के अध्यक्ष हो या फिर मोतीलाल जी हैं या फिर और भी पदाधिकारी हो, तो हम आपको बता दे रहे हैं कि हर बार यही आपको कहने का काम किया है कि जब तक हमारे पास कोई ठोस नीति नहीं होगी, आप इन सारी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते। अगर हम सबों के बीच में नीति बनकर आती, अभी हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में भी, प्राइवेट कंपनियों में भी हमारे यहाँ के 70 से 75% लोग को नियुक्ति देनी होगी, जो कि सिर्फ और सिर्फ कागजों तक ही सीमित है, उसे धरातल पर नहीं उतारा गया है। अगर इसे धरातल पर उतारा जाता तो हम सबसे पहले ये पूछने का काम करते कि मुख्यमंत्री महोदय, आपने कहा कि स्थानीय व्यक्ति को रोजगार दिया जाएगा, तो आप यह बताइए कि स्थानीय व्यक्ति आखिर है कौन? आपने तो स्थानीय नीति बनाई नहीं, फिर स्थानीय व्यक्ति की बात आप कैसे करते हैं? तो इसीलिए हेमंत जी की मंशा जो है स्पष्ट नहीं है, उसकी मंशा गलत है। हम तो इसलिए आपको भी कहना चाहेंगे कि खतियान के आधार पर स्थानीय नीति, नियोजन नीति बन जाती तो हम ये परिभाषित कर पाते कि हमारा स्थानीय व्यक्ति कौन है। उस आधार पर हम लोग प्राइवेट सेक्टर में भी, प्राइवेट कंपनियों में भी हम लोग यहाँ के स्थानीयों को नियोजित कराने का काम करते हैं। तो ये तभी संभव है, विधायक की पक्षधर नहीं है। रही बात गठबंधन की, तो आपके सामने हम कह रहे हैं, फेसबुक में भी लाइव चल रहा है, अगर जयराम जी देख रहे होंगे या फिर उसके दोस्त यार देख रहे होंगे, उनकी पार्टी के लोग देख रहे होंगे, तो मैं बताना चाहता हूं कि भाई गठबंधन के पक्षधर हम हैं। लेकिन जो बार बार उनकी ओर से जो संदेशा भेजा जाता है, चाहे उनके उपाध्यक्ष के माध्यम से हो या हम तो कहेंगे कि एक उनका उपाध्यक्ष है, बनी है उपाध्यक्ष मोतीलाल महतो जी, उनके द्वारा फोन किया गया था अभी 2-3 दिन पहले कि आप JLKM से लड़िए। तो हम आपको फेसबुक के माध्यम से बताना चाहते हैं, जयराम जी को भी, कि भाई हम JLKM से नहीं लड़ सकते हैं। और दूसरी बात है कि खतियानी झारखंडी पार्टी JLKM में विलय नहीं करवा सकती है, क्योंकि काफी उम्मीदों के साथ यहाँ के खतियानियों ने इस पार्टी को बनाने का काम किया है, सींचने का काम किया है। तो इनकी अपनी उम्मीदें हैं जो कि खतियान से जुड़ी हुई है, इस धार्मिक प्रदेश के विकास से जुड़ी हुई है। इसलिए जो भी आप सज्जन देख रहे हैं JLKM के या फिर JLKM के अध्यक्ष हो या फिर मोतीलाल जी हैं या फिर और भी पदाधिकारी हो, तो हम आपको बता दे रहे हैं कि हमारी पार्टी गठबंधन की पक्षधर है, विधायक की पक्षधर नहीं है। और मैं JLKM से चुनाव नहीं लड़ सकता है। हमारे जो भी लोग लड़ेंगे झारखंड के विभिन्न जगहों से, विभिन्न विधानसभाओं से, तो वो खतियानी झारखंडी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। मुद्दा एक है, इसलिए हम सम्मान करते हैं कि आप इस मुद्दे को उठाने का काम कर रहे हैं। मुद्दा एक है, इसलिए हम आपको भी अपनी शुभकामना देते हैं। मुद्दा एक है, इसलिए आज हम आपको ये कह रहे हैं कि हम गठबंधन के पक्षधर हैं। नहीं, ताकि एक चीज हम YouTube में अक्सर देखते हैं, जयराम जी बोलते हैं कि हम किसी से गठबंधन नहीं करेंगे, तो क्या हम यही सोचेंगे कि वो गठबंधन नहीं करेंगे या फिर जो KJP है वो विलय करे? इस बातों को काफी जोर दिया जाता है हमारे जिले विधानसभा में, हम अक्सर ये चीज देखते हैं। और अभी बहुत दर बिदर लोगों के साथ कर चुके हैं, तो इसलिए हम सामूहिक तौर पे ही हम सोचे कि आपको पूछेंगे तो सबके सामने आ जाएगा क्या है क्या नहीं है, आप क्या सोचते हैं?
देखिए, आपको हम बता दें, हम नाम भी आपको बताना चाहते हैं कि कुछ एक दिनों पहले, सबसे पहले तो आपको बताएं कि एक दिन मोतीलाल जी जो उनके उपाध्यक्ष हैं और उनके साथ में उनके जो सहकर्मी और भी महासचिव थे और 2-4 उनके मेंबर थे, वो लोग मीनावाड़ी आए थे और वहां पर उन्होंने कहा कि आप पार्टी को विलय करा दें, खतियानी झारखंडी पार्टी को JLKM। उस समय उनका पार्टी जो JLKM है वो नहीं बना था, JB केसेस में विलय करा दें। हमने उस वक्त भी उन्हें कहा कि भाई विलय नहीं करवा सकते हैं। उसके बाद में फिर उनके जो बोकारो जिले के अध्यक्ष हैं, वो हमें लगता है कि तकरीबन 1 महीने पहले वो आए थे अपने साथियों के साथ, 5-6 साथियों के साथ। वो कहे कि आप खतियानी झारखंडी पार्टी को JLKM में विलय करवा दें। हमने उस वक्त भी कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है और आप इस तरीके से बात ना किया करें। उसके बाद में फिर 14 तारीख को, 14 सितंबर, ये तो अक्टूबर महीना है, 14 सितंबर को एक फोन आया था जयराम जी के द्वारा और उन्होंने मिलने की ख्वाहिश जाहिर की थी। तो हमने कहा भी था कि 16 तारीख के 10 बजे रात को आप आए और बैठकर बात करते हैं। तो फिर उनके साथ उनके लिए जो प्रस्ताव भेजा था, जो 2 लोग आए थे, एक थे समीर नाम था उनका, उनके द्वारा भी यही कहा गया था, जो कि हमारा मीटिंग हुआ था सिल्ली के बनता में। उनके द्वारा कहा गया कि नहीं अमित भैया, तो आप JLKM से लड़िए। हमने उन्हें साफ मना कर दिया कि भाई इस तरीके से आप लोग हमारे समक्ष बातों को रखा ना करें, ये तकलीफ दे है। तो फिर उन्होंने जयराम जी से बात करवाई। जयराम जी को हमने कहा कि भाई आप आइए, बैठिए, बात करिए। तो उन्होंने भी इच्छा जाहिर की थी कि हम 16 तारीख के रात को आएंगे 10 बजे। फिर वो नहीं आए, उनका अपना व्यक्तिगत मामला था, उन्होंने कहा कि कोर्ट है, तो वो नहीं आए। उसके बाद में फिर अभी हमें लगता है 2 दिन पहले मोतीलाल महतो जी जो उसके बड़ी उपाध्यक्ष हैं, उनके द्वारा कहा गया कि भैया आप सिल्ली के बारे में क्या सोचते हैं। तो हमने कहा सोचना क्या भाई, किस तरीके से आप ही बताइए क्या सोचते हैं। तो नहीं, आप JLKM से लड़िएगा कि कैसा विचार करते हैं। हम कहे JLKM आप लोग बार बार क्यों कहते हैं, हम लोग तो खतियानी झारखंडी पार्टी से हैं, तो खतियानी झारखंडी पार्टी से लड़ेंगे। तो हमने यह बात उनको कहने का काम किया कि भाई हम KJP से ही लड़ेंगे और हमारी पार्टी लड़ेगी, राज्य के अलग अलग हिस्सों में लड़ेगी, अलग अलग विधानसभाओं में लड़ने का काम करेगी। तब फिर उन्होंने कहा कि अच्छा चलिए भैया ठीक है, हम यही पूछने के लिए आपको फोन किए थे। तो हम उनको यह भी कहें कि भाई गठबंधन के पक्षधर हैं, चूंकि आपकी जो बातें हैं हमारे विचारों से मेल खाती है, इसलिए हम गठबंधन के पक्षधर हैं। तो आज मैं फेसबुक लाइव के माध्यम से जो आप लोग चला रहे हैं उसके माध्यम से भी मैं कह देना चाहता हूं JLKM के साथियों को कि भाई KJP के साथी गठबंधन के पक्षधर हैं, विलय के नहीं। और अगर आने वाले दिनों में बातें आती हैं, अगर उनके जो साथी हैं बैठने की इच्छा जाहिर करते हैं, तो निसंदेह हम लोग बैठेंगे, लेकिन गठबंधन के सवाल पर, ना कि विलय के सवाल पर। ठीक है, धन्यवाद। तो कुछ छात्रों के द्वारा ये बोला गया था कि हम लोग भैया से सीधे संपर्क कैसे कर सकते हैं। तो आप लोग यदि नंबर भैया का सीधे रखना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं। भैया लेना है तो बोल सकते हैं, नंबर तो भैया सीधे माइक पर ही आप लोग को जो भी छात्र संबंधी समस्या होती है जो भी, तो भैया से आप लोग सीधे संपर्क कर सकते हैं। कोई सीढ़ी में चढ़ने की जरूरत नहीं है, भैया छात्रों से सीधे बात करते हैं। आपकी जो समस्या होगी, कभी मिलना रहेगा या समस्या बताना रहेगा, लेना चाहते हैं तो बोलिए। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए, भैया ही नंबर बताएंगे। हमें लगता है सिर्फ एक छात्र को ही हमारा नंबर चाहिए और बाद बाकी को आवश्यकता है नहीं है, या फिर आपके पास है। हमने चूंकि अपने फेसबुक में भी सभी को चाहिए भैया, हमने अपने फेसबुक में इस नंबर को सार्वजनिक कर रखा है और हमारा नंबर किसी से छुपा हुआ नहीं है। कभी कभार आपको हम एक किस्सा भी सुना देते हैं कि हमारे नंबर से कैसे लोग बचते हैं। एक आप बैंक रोबरी सुनते होंगे, बैंक रोबरी, और सरगना शब्द का भी आप नाम सुनते होंगे। तो बैंक रोबरी करने वाला का सरगना
एक व्यक्ति था, हमको लगता है ये बातें आज से तकरीबन 5-6 साल पहले की होगी, और नहीं 5-6 साल से पहले की, मतलब हम लोग के विधायकी पीरियड से पहले की बात है, 2011-12 की बात होगी। तो उस वक्त चूंकि हमारा नंबर सबों के पास है, तो एक दिन अचानक कॉल आया कि अमित भैया हम बोल रहे हैं। तो हम बोले भाई बताइए क्या बात है, कौन बोल रहे हैं? नहीं हम बोल रहे हैं भैया, आप हमको पहचानते हैं, हमारा नंबर नहीं जानते हैं, देखिए सेव किए होंगे नहीं किए हैं। तो हम बोले कि भाई हम नहीं पहचान रहे, आखिर क्या बात है? नहीं भैया हम बस ऐसे ही हम फोन कर रहे हैं। उतने ही में उसका फोन जो है कट हो गया। तो हमको बड़ा ताज्जुब हुआ, फिर हमने डायल किया, तो उधर से रिप्लाई आया कि हम हैं सर, हम थोड़ा सा इसको पकड़े हुए हैं, ये लोग ट्रिपल राइड में था मोटरसाइकिल में, तो इसलिए हम लोग इसको पकड़े हैं, ऐसा करता है ये तो गलत करता है ना। तो हमको भी अटपटा लगा ये बात जो है ना कि पुलिस के द्वारा इस तरीके से कहना जा रहा है। तो हम कहे खैर चलिए कोई बात नहीं, देख लीजिएगा, अपना बच्चा लोग है, हम बोले क्योंकि अगर कोई व्यक्ति फोन किया है तो कहीं ना कहीं वो स्थिति उसके अनुकूल नहीं था, इसलिए फोन किया। कुछ एक दिनों के बाद फिर पता चला कि जब वो हमको एक फोन आया फिर से, बोला कि हम जेल से बोल रहे हैं भैया। हम बोले क्या बात है बताइए। तो बोला कि उस वक्त हमको मतलब पुलिस दौड़ा रही थी पिस्टल लेकर, मतलब मारने के लिए, काउंटर करने के लिए वारंट निकला हुआ था, और तो हम नाले में गिर गए। नाले में गिर गए तो हमको लगा कि हम और भाग नहीं पाएंगे, तब हम आपको डायल कर दिए यह बताने के लिए कल के समय में आप खड़ा होकर बोल सके कि ये व्यक्ति जिंदा था, पुलिस जानबूझकर इसको गोली मारी है। और फिर हमको पकड़कर पुलिस लाई, और आपको बता दें, बताते हुए हमको बुरा लग रहा है, पुलिस हमको मार रही थी तो बोल रही थी कि तुम अमित को फोन कैसे किया। उस वक्त हम लोग किसी पद में थे, हमें लगता है जिला प्रभारी थे झारखंड विकास मोर्चा के। तो अमित को तुम कॉल कैसे किया, क्या वही तुम्हारा सरगना है, क्या तुम लोग डकैती के पैसे अमित को देते हो? तो उसका कहना था कि हम इसीलिए कॉल किए ताकि हम बच जाएं, और वो बच गया, पुलिस उसको मारी नहीं तो उसको गोली मारने का था। तो वो व्यक्ति बचने के बाद हमको वही कॉल करके बताया कि हमको टारगेट किया गया था। हमको जब फिर से पुलिसिया पूछताछ के लिए लाया गया तो यहाँ के जो एसपी हुआ करते थे उस वक्त MS माटिया, वो भी बोल रहे थे कि अगर अमित है तुम लोग का सरगना तो अमित का नाम बोलो, तुम्हारा सारा केस माफ कर देंगे। तो ऐसी स्थिति आती है। खैर कोई बात नहीं, हम ये वाकया सुना रहे थे, ऐसा होता है। तो हमारा नंबर हर एक जगहों पर है, झारखंड के जो भी लोग हैं हमारे सोशल मीडिया के द्वारा अपना नोट करके रखे हुए हैं, या फिर गूगल में भी हमारा नंबर है डाला हुआ है, तो आप लोग भी हमारे नंबर को लिख लें। निसंदेह जब तब आप कॉल कर सकते हैं, और हमसे जो बन पड़ेगा बेहतर करने का हम प्रयास करेंगे, आपकी समस्याओं का सुनने का, उसका समाधान करने का, निराकरण करने का काम करेंगे। मेरा नंबर लिख लें 943 111 5266 943115266। और एक नंबर है 9608 9608 398888 लास्ट में 48 है। 9608398888। तो ये दो नंबर हैं जो कि एक ही मोबाइल में डाले हुए हैं। ऐसे मोबाइल ऑन रहेगा तो निसंदेह दोनों में आप किसी भी नंबर पर चाहे तो डायल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, बातें होंगी। और हम तो ये कहेंगे कि कोशिशें आप करें कि मतलब 10 बजे के बाद कॉल कर लें,
क्योंकि सुबह को क्या होता है कि शायद हम भी कभी कभार नहीं उठा पाते हैं, अपने अपने काम में व्यस्त होते हैं, थोड़ा सा हम लोग भी हेल्थी लाइफ जीना चाहते हैं, तो मॉर्निंग वॉक, थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह हम लोग करते हैं, तो उस वक्त शायद हम आपके फोन को रिसीव ना कर पाए, तो बुरा मानने का भी जरूरत नहीं भाई। 10 बजे के बाद आप कॉल कर लीजिएगा एनी टाइम, ठीक है? 10 बजे के बाद कभी भी हम लोग आपके फोन को रिसीव कर लेंगे और बातें हो जाएंगी, ठीक है? आप लोग को भी हम यही कहेंगे कि थोड़ा सा मतलब 24 घंटे में आप भी अपना कुछ समय, जैसे हमारे बगल में जो दो बैठे हैं देख रहे हैं, ये दोनों हैं फिजिकल टीचर, और ये बच्चों को यही बताते हैं कि कैसे हम शरीर को स्वस्थ रखें। आप शरीर को स्वस्थ रखेंगे तभी तो आप भाई संघर्ष कर सकते हैं ना, लड़ाई को लड़ सकते हैं। स्वस्थ नहीं रहेंगे तो कैसे करिएगा? तो इसीलिए अपना आधा घंटा 1 घंटा अपने शरीर के लिए देना है। आपको हम बताएं कि बीआईटी में 2001 में हम मिस्टर बीआईटी हुआ करते थे, मिस्टर बीआईटी। तो हम ये इच्छा जाहिर भी करते हैं कि आप लोग भी अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आधा घंटा 1 घंटा काफी है। एक्सरसाइज करें, दौड़ें, जॉगिंग करें, रनिंग करें, और जो जिन्हें योगासन करना है योग करें, नहीं तो फिर एरोबिक के एक्सरसाइजेस करें। तो निसंदेह आप स्वस्थ रहेंगे और हम लोग बेहतर तरीके से संघर्ष कर सकते हैं। स्वस्थ रहेंगे तो हम पढ़ाई कर सकते हैं बेहतर तरीके से, स्वस्थ रहेंगे तो हम बेहतर तरीके से दूसरों को जो हमें बतानी है, शिक्षा देनी है, जैसे ये हमारे शिक्षक हैं, तो ये बेहतर होंगे, ये स्वस्थ होंगे, तभी तो ये बच्चों को पढ़ाएंगे ना। तो इसलिए स्वस्थ रहना भी जरूरी है। इसलिए स्वस्थ रहें, खुश रहें और अपने विकास को चूमने का काम करें, अपनी बुलंदी तक पहुंचने का काम करें। ये मेरी शुभकामना है।